हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ये कंक्लूडिंग वीडियो है हमारी अलवर ट्रिप का। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको मैं लिंक कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। बेसिकली ये सेकेंड डे के रिमेनिंग एक्टिविटीज हैं जो वहाँ का वीडियो है। और ये मेनली हम लोगों ने जो सेंट्रल अलवर का एरिया है, सिटी पैलेस, म्यूजियम और मूसी रानी की छतरी, ये सब एक्सप्लोर किया। और ये पूरा गाइडेड टूर ही है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। यहाँ पे आप क्या क्या दिखाएंगे? सर जी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे मूसी रानी की छतरी है। हाँ। यहाँ पे रानी सती हुई थी, अलवर के सेकंड राजा थे, राजा बख्तावर सिंह जी। उनकी वाइफ थी मूसी रानी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ में सती हुई थी। तो सती का एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है ना। उसके बाद हम लोग सिटी पैलेस चलेंगे जहाँ राजा का रेजिडेंस हुआ करता था। उसके बाद फिर अलवर का म्यूजियम है। उसी म्यूजियम को 3 हॉल में डिवाइड किया गया। उसमें डिफरेंट टाइप की जो मतलब वेपन्स वगैरह है, रानियों के मतलब जो राजों के कपड़े वगैरह है, कुछ मैन्युस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह है। इसके अलावा पेंटिंग सेक्शन हॉल वगैरह, ये सब हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, तीनों का टिकट अलग अलग है कि ओनली म्यूजियम का टिकट है 25 रुपीज, बाकी और कहीं टिकट्स नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ओनली म्यूजियम में यू हैव टू पे ओनली 25 रुपीज। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके सर, ठीक। आप ये सामने मोन्यूमेंट देख रहे हैं, ये सती का मोन्यूमेंट बना हुआ है। अच्छा, जो अलवर के सेकंड राजा थे, राजा बख्तावर सिंह जी, उनकी बॉडी को इस जगह पे क्रिमेट किया गया था। अच्छा। तो जैसा आपको मालूम होगा कि राजस्थान में पहले सती ट्रेडिशन और जौहर ट्रेडिशन हुआ करती थी। हाँ। तो जब उनकी बॉडी को यहाँ पे क्रिमेट किया था, उनकी वाइफ थी मूसी रानी। तो मूसी रानी अपने हस्बैंड के साथ में इस जगह पे सती हुई थी। सती होने के बाद उनके जो बेटे थे राजा विनय सिंह जी, उन्होंने ये पूरा पैलेस बनाया था। तो जो पैलेस बनाया गया ये 18-15 ईयर्स में बनाया है। और उसको यहाँ के जो सेकंड राजा थे, राजा बख्तावर सिंह, उनके बेटे थे विनय सिंह जी, उन्होंने बनवाया अपनी पेरेंट्स की मेमोरी में, मतलब है ना। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। सामने वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 पेयर फुटप्रिंट बने हुए, जो कि राजा और रानी के फुटप्रिंट बने हुए और सिंबॉलिक फुटप्रिंट्स हैं। उस फुटप्रिंट्स की कंसीडर्स ये है सर, जैसे किसी बच्चे को नजर लग जाती है, किसी को फीवर होता है, तो उस फुटप्रिंट्स का पानी लगाने से उस टाइप की डिजीज होती है दूर हो जाती है। रीजन ये है कि जैसे पहले के टाइम में जब कोई लेडी सती हुआ करती थी, उसको देवी के रूप में माना करता है, उसके अंदर मेडिकल्स पावर हुआ करती थी। सेम ऐसे ही यहाँ के जैसे लोकस लोग आते हैं, उस फुटप्रिंट्स की पूजा करते हैं, पानी लेके जाते हैं, डेफिनेटली रिलीफ भी मिलता है। मतलब एक लोगों की आस्था जुड़ी है, तो लोग उस फुटप्रिंट की ऐसे देवी देवताओं के रूप में पूजा करते हैं। अच्छा, ये किस ईयर की बात बता रहे हैं आप? सर ये 1815 में इनका बना हुआ। 1815 में बना। अच्छा अच्छा। और ये सामने की तरफ जो आप देखोगे रेगिस्तान की बिल्डिंग है, यहाँ पहले जो ब्राह्मण कम्युनिटीज के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग संस्कृत पढ़ा करते थे। संस्कृत स्कूल जहाँ पे वो लोग स्टडी किया करते थे। अच्छा। तो ये जो रेगिस्तान वाली बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर चारों तरफ रूम्स वगैरह बना हो, तो विंटर टाइम में वो लोग अंदर स्टडी किया करते थे। समर टाइम में सामने की तरफ जो बरामदे आप देख रहे हैं, बरामदों में स्टडी किया करते थे। मतलब इसके टॉप में यदि सर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ कोई वॉल नजर आएगी। ये जो अलवर का फोर्ट है बाला किला सर। हाँ हाँ, टॉप में जो देखा है ऊपर की तरफ, हाँ हाँ, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं। ये फोर्ट अलवर का सबसे पुराना फोर्ट है, जो कि 1049 AD में बना था। हाँ, उसके एक राजा थे अलगू राय, उनके द्वारा बनवाया गया है। बट सर इस पे क्या है, कभी किसी एक राजा का कैप्चर नहीं रहा, इस पे डिफरेंट कम्युनिटीज के राजाओं का शासन रहा था। अच्छा। पहले राजा थे अलगू राय राजा हुआ करते थे, जो कि मुकुम क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। उसके बाद इससे मुगल्स का कैप्चर रहा था, एक हसन खां मेवाती राजा थे, उनका कैप्चर रहा था। उसके बाद यदि आप लोगों ने भरतपुर के राजा सूरजमल, उनका भी इस पे कैप्चर था। अच्छा। बट इस पे जो रियल कैप्चर किया था, जिनको अलवर के राजा के नाम से जाना जाता है, वो राजा प्रताप सिंह जी, जिन्होंने 24 नवंबर 1775 को अलवर के फोर्ट के ऊपर कैप्चर किया। अच्छा। तो फोर्ट को सर बाला किला इसलिए बोला जाता है, बाला का मतलब होता है एक तरह का बैचलर कंवारा किला। मतलब ये एक ऐसा फोर्ट है सर राजस्थान में जिसमें आज तक कभी किसी ने अटैक ही नहीं किया सर। अच्छा। अब अटैक नहीं करने का रीजन ये है कि इसकी जो हाइट है बहुत ऊंचाई पे है, मतलब फोर्ट की। हाँ। आप देख रहे हैं कि रास्ता भी बड़ा दुर्गम है उसका सर, और पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। उसके अंदर 6 मेन एंट्रेंस गेट बने हुए हैं, जो कि डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे आप लोग फोर्ट पे गए होंगे तो आपको गेट देखने को मिले, जयपोल, किशन पोल, चांद पोल, इस तरह के 6 गेट बने हुए हैं ना। इसके अलावा इसके अंदर 8 आर्मी ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई है, जो कि चारों तरफ से फोर्ट को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती थी, मतलब उस टाइम में। अच्छा। दूसरी चीज ये है सर कि ये फोर्ट की जो वॉल आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की 4th नंबर की बिगेस्ट वॉल है सर। अच्छा। पहली वॉल है चाइना की, सेकंड में दी आप लोगों ने राजस्थान कुंभलगढ़, 3rd नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। अच्छा। 4th नंबर पे आता है अलवर का फोर्ट बाला किला, जिसकी लेंथ है 11 किलोमीटर एरिया में। अच्छा। और सर ये एक्चुअली फोर्ट ही नहीं है, एक्चुअली में वाइल्ड लाइफ का पार्ट भी है। हाँ। ये सरिस्का का पार्ट है। सरिस्का जैसे कोर जोन में आता है तो बफर जोन में आता है सर, ये वाला पार्ट है। अभी एक्चुअली वहाँ पे सांबर डियर की कॉल हुई थी। हाँ जी सर, अभी तो लोग गए थे देखने के लिए। स्टिल दे आर 7 टाइगर्स एट देयर सर। अभी कॉल हुई, नजर भी आया सर। अभी कुछ टूरिस्ट गए थे देखने के लिए, उनको नजर भी आया मतलब टाइगर सर, मतलब। तो ये एक्चुअली पूरा वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। तो इसमें वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लेपर्ड, सेंटिलोप, साइनस वगैरह इस तरह के
के वाइल्ड एनिमल्स की सर यहाँ पे है, मतलब अच्छा अच्छा। जो कि क्या बोलते हैं, बट अभी पूरा जो पार्ट है पूरा इसको वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट किया हुआ है सर इसको। अच्छा, ये पहले एंट्री वगैरह नहीं लगती थी? जब पहली बार मैं आया था 10 साल पहले, 11 साल पहले, तो सीधे गाड़ी लेके हम लोग ऊपर हाँ से चले सर, गए। वो उस टाइम में ये था कि पहले वो ये सरिस्का का पार्ट नहीं हुआ करता था, मतलब बाद में इसको क्या है जैसे वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट किया है, ये सरिस्का, क्योंकि सरिस्का का पार्ट बन चुका है, बिकॉज सरिस्का कॉर जोन में आता है तो बफर जोन में आता है ना, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, बाहर से टाइगर्स लाके यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, मतलब तो इस एरिया को डेवलप करने के पर्पज से इसको वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे टिकट्स वगैरह लगा दी ताकि मतलब टूरिस्ट क्या है विजिट करें। ओपन जो आपने देखा होगा जब ऊपर गए तो ओपन जीप सफारीज भी यहाँ पे, हाँ हाँ, 2 जीप से खड़ी थी। जिप्सीज है वो टूरिस्टों को लेकर ऊपर जाती है, पूरा विजिट करा के लेकर आती है सर। इसके अलावा इसका मंदिर है डाउनवर्ड साइड में, आपने देखा हो तो करणी माता का टेम्पल सर, हाँ हाँ है ना, लोग वहाँ करणी माता के मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जाते अच्छा हैं। अच्छा। हाँ। और ये टॉप में जो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल हिल्स के ऊपर एक आर्मी, आइए सर आगे चलते हैं हम लोग के साथ। ये हिल्स के ऊपर आप देख रहे हो ये आर्मी ऑब्जर्वेटरी है सर, ये वॉचिंग टावर बनाया हुआ फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। यहाँ जाने का रास्ता कहाँ से? एक्चुअली में पैदल का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर वैसे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो ट्रैकिंग भी बना हुआ, ट्रैकिंग लेके थ्रू जाते हैं लोग ऊपर की तरफ, है ना। तो जैसे उनको लगता है कोई एनिमी आर्मी यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रही तो वो लोग ऊपर से वॉच करते थे। ये सामने की तरफ व्हाइट कलर का देखोगे आप, तो ये टेम्पल है गॉडेस दुर्गा का, तो 9 डेज या फेस्टिवल होता है, नवरात्र फेस्टिवल, दुर्गा फेस्टिवल। तो जैसे हम लोग वैष्णो देवी के जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ के, जब सामने से ट्रैकिंग भी बना है फोर्ट के अंदर जाने के लिए, क्योंकि फोर्ट के अंदर जो आपको बताया कि मंदिर है करणी माता का, लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सामने से ट्रैकिंग भी बना हुआ है। और ये सामने जो टैंक देख रहे हैं इसको सागर के नाम से जाना जाता है, ये वाला टैंक बना हुआ है, ये टैंक भी बना हुआ सागर के नाम से जाना जाता है। ये किसने बनवाया था? ये 1803 में यहाँ की जो सेकंड राजा थे जिनकी बॉडी को यहाँ पे क्रेमेट किया गया था, बख्तावर सिंह जी, उन्होंने बनवाया सर। तो ये टैंक के 12 डॉम से ऑक्यूपाइड, इसके अंदर 12 छतरियाँ बनी हुई है, जो आप देख रहे हैं ये 12 छतरियाँ बनी हुई है। तो पहले कहा जाता है कि हमारे यहाँ राजस्थान में 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे, गणगौर फेस्टिवल और तीज फेस्टिवल। तो बहुत ही पुराने फेस्टिवल आज भी मतलब राजस्थान में सेलिब्रेट करते हैं। तो उस ओकेजन में क्या होता है कि जो राजस्थानी वुमेन्स थी उनके यहाँ पे फ्लॉक डांस का डिस्प्ले होता था, यहाँ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था। इवन रानियाँ जैसे जो गणगौर माता, तीज माता की पूजा करने के लिए यहाँ पे आया करती थी, और जैसे कोई फंक्शन वगैरह जब होता था तो राजा रानी बालकनी में बैठ के सी को देखा करते थे, मतलब ये सामने जो बालकनी आप देख रहे हैं, बिकॉज ये जो पार्ट है सिटी पैलेस का पार्ट बना हुआ है। ये सामने की तरफ जो आप रेजिडेंस देखोगे ये मोस्टली हमारी रेजिडेंस बने हुआ है सर, हम लोग ही रहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हमारे सर एंसेस्टर तो पहले जैसे रॉयल फैमिलीज में जॉब किया करते थे, तो ये राजों की तरफ से हम लोगों को दिया है, इसमें अभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर रह रहे थे हम मतलब। तो पहले इन सबों में क्या टेम्पल्स भी बने हुए जिनमें रानियाँ पहले पूजा वगैरह करने के लिए जाया करती थी। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर भी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। अभी ही रहते हो? हम भी यहीं रहते हैं सर, ये काफी मतलब हमारी 3rd जनरेशन है जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। और ये टैंक की डेप्थ है 50 फीट के समथिंग है। आप जैसे प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सामने से एक इसका सेम एक प्लेटफॉर्म अंडर दी वाटर में भी है सर। अच्छा अच्छा। और जब मानसून में जो पानी आता है उस हॉल्स के थ्रू आता है, सामने हॉल्स देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। उस हॉल्स के थ्रू आके इस लेवल तक आके कलेक्ट होता है पानी, इसका मतलब। लेकिन ये सफाई नहीं होती ऐसा ये देखते सर एक्चुअली में अभी इसका रिनोवेशन स्टार्ट हुआ है, पैलेस का चल रहा है अभी, इसमें फिल्टर प्लांट लगाने का प्रोसीजर अभी कर रहा है कि इसमें फिल्टर प्लांट लगाएंगे। अच्छा। तो अभी क्या गंदा तो इसलिए हो गया कि यहाँ के लोकल्स लोगों ने किया हुआ सर। लोकल टूरिस्ट आते हैं ना, बॉटल वगैरह फेंकी बस हुई वही है। तो वैल्यू नहीं समझते सर, इवनिंग में आते हैं इसको बार बना रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बॉटल्स फेंक रहे हैं, ओहो। तो इस कारण थोड़ा गंदा हो रहा है अभी। बट ये कि हाँ कि अब थोड़ा आने वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा सर ये। आइए हम लोग ऊपर चलते हैं मुखी रानी की छतरी देखने के लिए। चलिए। तो क्रिमेट किया गया था जो अलवर के सेकंड राजा थे, राजा बख्तावर सिंह जी। उनकी बॉडी को इस जगह पे क्रिमेट किया था, तब उनकी बॉडी को क्रिमेट किया था, तो उनकी वाइफ मुखी रानी इस जगह पे सती हो गई थी साथ में। सती होने के बाद उनकी मेमोरी में उनके जो बेटे थे विनय सिंह जी, उन्होंने सिंबॉलिक फुटप्रिंट्स बनाया। तो इसी फुटप्रिंट्स की लोकल्स लोग पूजा करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं फुटप्रिंट से पानी डालते हैं, वॉश करते हैं, पानी हॉल्स में से होता हुआ तो टैंक में कलेक्ट होता है। फिर सारा पानी कैसे होता है कलेक्ट हो जाता है, फिर इस पानी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी को नजर लगती है, किसी को फीवर होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो इस पानी को लोग लेके जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, मतलब तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस पानी के प्रति, ज़्यादा गंगा के प्रति लोगों की आस्था है, फिर लोग इस पानी के प्रति भी लोगों की आस्था, लोग लेके जाते हैं, डेफिनेटली रिलीफ भी मिलता है। तो मतलब ये हिंदू आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, पैलेस जो 15 ईयर्स में बनाया गया। तो ये मौसी महारानी की छतरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और गाइड साहब हैं जिनका नाम अरुण है, उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई हैं। ये है छतरी, छतरी हम लोग ने देख ली है। अब हम लोग अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं।
सर ये अलवर का सिटी पैलेस है जो कि इस टाइम में राजा का रेजिडेंस हुआ करता था। और ये जो पैलेस बनाया गया 1793 में, यहाँ की जो सेकंड राजा थे जिनकी बॉडी को पीछे क्रिमेट किया गया था, उन्होंने बनवाया था। बख्तावर सिंह जिनका नाम है बख्तावर सिंह जी। तो ये पैलेस का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेडीज अपार्टमेंट में, जेंट्स में। आप ये वाला पार्ट आप सामने से देखते हो कि पूरा पार्ट है जो कि लेडीज अपार्टमेंट का पार्ट बना हुआ है, जो कि चारों तरफ से जाली से ही कवर्ड है। क्योंकि पहले क्या होता है, जो राजपूत वुमेन्स थी उनमें कर्टन ट्रेडिशन थी, पर्दा प्रथा थी, राजपूत वुमेन्स को कहीं आना जाना अलाउ नहीं हुआ करता था। तो जो कोर्ट में कोई फंक्शन होता था वो लोग जाली की तरफ देखा करती थी, क्योंकि रेडिस्टोन से कवर्ड है। जबकि ये वाला पार्ट आप देखोगे मेंस के लिए बना है, जो कि आउटसाइड इनसाइड दोनों से बालकनी से ऑक्यूपाइड है। इसमें मतलब मेंस अगर बड़ों के लोगों से इंस्ट्रक्शन किया गया है ना। ये सामने जो जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स देखेंगे अपने राजस्थान के अंदर, तो आपको हर जगह एक दीवाने खास और एक दीवाने आम देखने को मिला होगा मतलब। तो ये वाला जो सामने वाला पार्ट आप देखोगे तो ये पूरा पार्ट है दीवाने खास का, जिसको भी फिलहाल कर्टन से कवर्ड है। जैसे राजा की जो पर्सनल मीटिंग होती थी, जो VIP गेस्टों के साथ में थी में, वो इस हॉल के अंदर हुआ करती थी। बट इसके अंदर गोल्डन थ्रोन है, इसकी सीलिंग भी गोल्डन पेंटिंग से ऑक्यूपाइड है। बट इसको भी कवर्ड किया, उसका रीजन ही बताऊंगा किस कारण से कवर्ड है। और ये वाला जो पार्ट है दीवाने आम, मतलब आप जनता के लिए, मंथ के लास्ट में राजा आके लोकल्स लोग को बुलाकर उनकी प्रॉब्लम को सुना करते थे। तो बीच में राजा बैठा करते थे, नीचे उनकी प्रजा बैठा करती थी, साइड में मिनिस्टर वगैरह। इवन जैसे किसी को पनिशमेंट भी देना होता ना, सामने की तरफ आप देखोगे हैंगिंग पिलर बना हुआ है, वहाँ पे लोगों को हैंग किया जाता था। एक मिनट, ये है हैंगिंग पिलर। हाँ, और ये सामने की तरफ एक बालकनी बनी हुई है, आप थोड़ा नोटिस करेंगे इनकी की तरफ मिडिल में। तो राजा लोग सूर्यवंशी था, आप देखोगे ऊपर सूर्य का सिंबल ही बना हुआ है ना। तो हम हिंदुओं में ट्रेडिशंस रहती है अर्ली मॉर्निंग सूरज की पूजा करने की। तो राजा क्या आते हैं, सबसे पहले नहाने के बाद सबसे पहले सूरज को अर्घ्य दिया करते हैं, ये सूर्य राइज होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सनराइज का और वो सनसेट का है, देखोगे ना दोनों साइड में वो सनसेट का बना हुआ है। और नीचे की तरफ जो रूम्स वगैरह बने हुए सारे सोल्जर्स डाल के जो है ये सनसेट। अच्छा, ये लोहा जो है वो तभी का बाद में मतलब बनाया गया, इसी टाइम कहीं है। 1793 में बना था, उस टाइम तो आयरन आ चुका था मतलब। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। और ये जो सामने टैंक देख रहे हैं, पहले होली टैंक था, तो इसको फाउंटेन टैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो होली टैंक था क्योंकि राजा को होली का काफी शौक था, अदर स्टेट के जो किंग होते थे उनके साथ होली सेलिब्रेट किया करते थे। 1947 की बात क्या होगी, राजा की जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को रेंट पर दे दी थी। अच्छा, इसका नॉमिनल रेंट भी मतलब ₹1, मतलब ₹1 में पूरी बिल्डिंग गवर्नमेंट के पास में थी। गवर्नमेंट ने काफी लंबे टाइम तक इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लिया। फिर राजा के ग्रैंडसन है, ही इज अलाइव, जिनका नाम है भंवर जितेंद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से है मतलब, है ना। अच्छा। तो ये प्रॉपर्टी उनकी, उन्होंने गवर्नमेंट का केस कर दिया। केस काफी लंबे टाइम तक चला, वो तो केस उन्हीं के फेवर में हुआ। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उनको पूरी प्रॉपर्टी वापस देने का। तो ये प्रॉपर्टी राज्य को मिल चुकी है। अच्छा। तो इस बिल्डिंग का 80% ऑफिस तो भी शिफ्ट कर दिया गया है, 20% ऑफिस बाकी है, वो भी आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक शिफ्ट हो जाएंगे। फिर राज्य का प्लान है इसको पूरी प्रॉपर्टी हेरिटेज प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने का। तो इसलिए राज्य ने डिसाइड किया जब तक ये पूरी प्रॉपर्टी हेरिटेज प्रॉपर्टी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसको थोड़ा आउटसाइड से वॉच करना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि अंदर इसका काफी पार्ट कोलैप्स हो चुका है, जैसे पुराने बेडरूम्स है, पुराने किचन वगैरह है, प्लेइंग रूम, सब मतलब कोलैप्स हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मेंटेन किया नहीं। तो इस कारण से काफी लंबे टाइम तक गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो राज्य ने डिसाइड किया जब तक इसको फ्री मिसहैपनिंग हो सकती है या अलाउड कर दिया, तो बिल्कुल डिसाइड किया तो इसको बंद करके रखो। तो यही रीजन है कि आप देख रहे हैं सामने दीवाने खास भी बना हुआ है, राजा ने फिलहाल को कर्टन से कवर करके करवा के रखा है। अच्छा, बाकी आप यहाँ फोटोज आप लेना चाहो आप ले सकते हो, फोटो ठीक है, ठीक। फोटो ले लिए। सो ये है दीवाने आम और दीवाने खास, ये पूरा कैंपस है पैलेस का। और ये 2 महानुभाव हैं, अरुण जी और अवकाश जी। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम, और 4th फ्लोर पे है, जैसा कि अरुण जी ने बताया, जो हमारे टूर गाइड हैं। और ये सब ऑफिस के लिए बना हुआ, सब तो ये टाइप नहीं है बाद में पहले, क्योंकि म्यूजियम से पहले से बैंक्वेट हॉल और म्यूजिकल हॉल था, जो रॉयल गेस्ट्स थे उन लोग एंटरटेनमेंट के लिए ऊपर जाया करते थे। तो ये घोड़े से आता था, सही है। और उस टाइम में इलेक्ट्रिक फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो ऑयल लैंप के थ्रू यहाँ पे ऑयल दिए जलाते थे। हाँ, यहाँ पे ये दिए जलाने की जगह है। इसको हमारे यहाँ गांव में गौखा बोलते हैं। हाँ अरुण जी, हाँ मौका भी बोलते हैं, मौका ताका 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 बोलते हैं इसको, ताके में देखते। राजकीय संग्रहालय, रैंप होने की वजह से यहाँ पे चढ़ने में दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो मेरी तो नीचे, हाँ मेरा इंजन चौक लेने लग गया था।
अरे वाह। टिकट समय 9:45 से 4:45। 5:15 में बंद हो जाता है म्यूजियम। हाँ, वीडियो अलाउड नहीं है। हाँ? ठीक। तो 50 रुपए है यहाँ की पार्किंग टिकट। और आज हम लोगों ने सिटी पैलेस देखा, छतरी देखी और म्यूजियम देखा। म्यूजियम के अंदर आप मोबाइल से फोटो तो खींच सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते, और DSLR से फोटो नहीं खींच सकते। सो वहाँ के बाद हमने फिर कैमरा स्विच ऑफ कर दिया था। कुछ फोटोज खींची हैं, अच्छी आएंगी तो आपको दिखाऊंगा मोबाइल से। सो ये था। अब यहाँ से निकलते हैं कहीं लंच करने के लिए अच्छी जगह पे, फिर से आपको कनेक्ट करेंगे। चलती गाड़ी में दिक्कत नहीं है, जो गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं ना, वही हॉर्न बजाइए। हॉर्न काहे रखे हैं? सो हम लोग यहाँ का फेमस कलाकंद लेने के लिए रुके हुए हैं और अब कचौड़ी भी लिया जा रहा है। एक बार और एक राउंड और कचौड़ी का चलेगा। सो कचौड़ी का एक और राउंड लिया गया। कढ़ी में नहीं लिया मैंने इसलिए क्योंकि बहेगी गाड़ी के अंदर। अभी तो ले लिया है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है संडे की वजह से। तो आइडिया ये है कि ले लिया, अभी आगे ले चल के खाएंगे इसको। सो कचौड़ी खा रहे हैं अभी हम लोग ने, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। और पीछे एक अलवर में नो एंट्री में हम लोग ने गाड़ी घुसा दी, तो उसका चालान कट गया। अब प्रॉब्लम नो एंट्री में गाड़ी घुस गई, उसका चालान कटने का नहीं है। पुलिस वाले वहां नहीं खड़े होंगे जहां से नो एंट्री शुरू होती है। पुलिस वाले वहां खड़े होते हैं जहां नो एंट्री खत्म होती है, और वहां पे खड़े होकर वो आराम से चालान काट रहे हैं। और अगर वो पहले ही रोक देते तो मैं कभी नहीं आता उस तरफ। लेकिन यहाँ की क्या, हर जगह की ट्रैफिक पुलिस का यही हिसाब है। इवन दिल्ली तक में मैंने देखा है कि नो एंट्री जहां से शुरू होती है वहां पे कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई बोर्ड भी नहीं दिखेगा। बोर्ड भी नहीं था। और जहां पे खत्म होती है वहां पे खड़े रहेंगे, आराम से आके कैमरा लेके फोटो खींच लेंगे आपकी। तो कितने का चालान आएगा कितने का नहीं है तो पता नहीं, अभी तो कोई SMS आया नहीं। बट दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। ये सिर्फ मतलब लोगों को फंसाने वाला है हिसाब है पुलिस का। तो ये था हमारा अलवर का ट्रिप। होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। सो इसी नोट के साथ कि कमिंग फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।